हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल आर है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर का क्वेश्चन। हम देखने वाले हैं हम किसी भी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क्स का आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3-4 स्टेप्स याद रखने हैं। गाइस, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में, न्यूमेरिकल की वीडियो में सबसे पहले स्टेप्स याद करवाता हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आपको एक बार स्टेप्स और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद न्यूमेरिकल कोई सा भी आ जाए, सिर्फ आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंड इन द फॉर्मूला आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। और मैं आपको साथ ही ये भी बताता हूँ कि ये स्टील कोड में आपका जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं पेज नंबर किस किस पेज नंबर पर है, तो आपको उससे और प्रॉब्लम नहीं, उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर इज लीस्ट ऑफ, किस चीज़ का लीस्ट होगी वो यील्ड ऑफ ग्रॉस सेक्शन का, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एंड ब्लॉक शेयर। हमें इन तीनों के फॉर्मूले में वैल्यू डालकर आंसर निकालना है और तीनों में से आंसर जिसका कम आएगा वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। तो गैस, ये जो यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन है इसका हम इसको TDG से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पेज नंबर 32 IS कोड में मिल जाएगा 2007 में। और इसका जो फॉर्मूला है TDG इक्वल्स टू AG इंटू FY अपन गामा MO। तो गाइस, AG और FY की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी इन द फ्रॉम द AG की आपको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी ग्रॉस एरिया, एंड FY आपको पता होगा जो क्वेश्चन से हिसाब से होगा, एंड गामा MO उसके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर ये कि 4 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कितने जो भी आएंगे उसके लिए टेबल 5 है पेज नंबर 30 पर। तो आप इजीली वहाँ से किसी भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू देख सकते हैं। तो इसके बाद आता है रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, सेकंड स्टेप। इसमें आपको क्या करना है, TDN से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला 0.9 AN इंटू FU डिवाइड बाय गामा ML। ये भी आपको पेज नंबर 32 IS कोड 800 2007 में दे रखा है। और इसमें जो AN है ये है नेट एरिया, और उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये भी साथ में दे रखा है B माइनस में N DH भी आपको लिखते हैं डायमीटर ऑफ होल, ठीक है, एंड DO भी लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्मूले में DH लिखा हुआ है, प्लस में सिग्मा स्टैगर्ड पिच का स्क्वायर अपोन में 4GI ब्रैकेट में T। तो गाइस, जो स्टैगर्ड पिच वाला है इसमें क्या, ये आपको बहुत ही कम चांसेस में मिलता है, ऐसे एग्जाम में आता भी नहीं है लगभग। तो ये आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्टैगर्ड पिच वगैरह क्या होता है। तो अगर स्टैगर्ड पिच है इन उस केस में आपको इस वाली सिग्मा वैल्यू इस वाले पोर्शन में वैल्यू रखनी है, इस पोर्शन में वेट इस वाले पोर्शन में आपको फिर वैल्यू रखनी है। अगर स्टैगर्ड पिच है तो, स्टैगर्ड पिच नहीं है तो सिर्फ इतने से इतने में आपको वैल्यू रखनी है, इतने में, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद आता है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ। गाइस, इसमें सबसे बस थोड़ा सा जो हल्का सा डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का ही। इसमें आपको 4 एरिया निकालने पड़ते हैं, AVG, AVN, ATG और ATN। अब चारों को समझ लेते हैं अच्छे से क्या होता है। AVG होता है हमारा ग्रॉस एरिया इन शेयर, जो आपकी टेंसाइल जो भी आपका टेंसाइल मेंबर है तो उस पर कहीं ना कहीं शेयर आ रहा होगा। जहाँ पर शेयर आ रहा होगा वहाँ उस प्लेन का हमें ग्रॉस एरिया निकालना होता है, ठीक है। और AVN होता है नेट एरिया इन शेयर, और ये शेयर पोर्शन है उसमें हमारा जो नेट एरिया है वो कितना आ रहा है। नेट एरिया में हम क्या करते हैं, डायमीटर ऑफ बोल्स होता है उसको माइनस कर देते हैं। किसी बुक में हाफ डायमीटर माइनस कर देते हैं, किसी में फुल डायमीटर कर देते हैं, अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग कर रखा है। उसके बाद आता है ATG,
टेंसाइल, ग्रॉस एरिया इन टेंसाइल रीजन, और यू कैन से इन टेंशन। तो ATG सेम ऐसे टेंशन जो जिस प्लेन पे हमारा टेंशन हो रही होगी हम उसका ग्रॉस एरिया निकाल लेंगे, ऐसे उसका नेट एरिया निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें TBD, ये है पेज नंबर, ये जो फॉर्मूले हैं दोनों, ये पेज नंबर 33 IS कोड 800 2007 में आपको दे रखे हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला है, आपको इन दोनों फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एंड देन जो इन दोनों में से कम होगा वो तो हो जाएगा हमारा ब्लॉक शेयर का, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, तो TDB इसी आपको मिल जाएगा फॉर्मूला, AVG इंटू FY अंडरूट में 3 इंटू गामा MO, इट्स अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड गामा ML इज ऑल्सो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड 0.9 ATN इंटू FU। तो गाइस इसलिए मैंने पहले आपको एरिया निकलवा दिया ATN AVG AVN ATG, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि आपको पहले ही फॉर्मूला आपका एरिया निकल गया, आप इजीली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में बताया, मैंने आपको ऊपर टेबल के बारे में बता दिया है। तो अब इन दोनों में से जो कम वैल्यू आएगी वो हमारी किसकी हो जाएगी, ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ऐसी एक स्ट्रेंथ आएगी हमारी रप्चर की कुछ भी, एंड एक आएगी यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन की स्ट्रेंथ। सो गाइस जो इन तीनों में से वैल्यू कम होगी, जो इन तीनों में से हमारी वैल्यू कम होगी वो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कमेंट करके अपने सजेशन दें। थैंक यू सो मच गाइस।